अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िशान सैयद एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। उनकी फ़ैमिली उनसे मुलाकात के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं। उनकी सेहत के लिए उनकी फ़ैमिली, उनके वकला और पार्टी क़यादत दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन अदलिया ऐसी मदहोश लेटी हुई है कि उन्हें कोई होश ही नहीं है, उन्हें कोई खबर ही नहीं है कि हमसे क्या मांगा जा रहा है। और शायद यही है कि जजेस को अपने ओहदों की पड़ी है, अपनी कुर्सियों की पड़ी है, वरना अगर कोई जज कानून और आईन पर बात करे, कोई फैसला करे, तो शायद ही कोई दूसरा जस्टिस जहांगीरी बन जाए। सो बात करते हैं कि आज केस में क्या हुआ, कौन से केसेस लगे हुए थे। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद फैजान खान। फैजान, बहुत शुक्रिया। आज भी इमरान खान के केसेस लगे थे और कल भी लगे थे, और केसेस के बाद भी इमरान खान की बहनें, इमरान खान के वकला, वो जस्टिस सरफराज टोगर के चैम्बर और उनकी सेक्रेटरी के ऑफिस में 2.5 से 4 घंटे बैठे रहे, माह रमज़ान में भी। लेकिन किसी को ख्याल नहीं आता कि एक साबिक वज़ीर आज़म, जो कि सिर्फ इसीलिए वो काल कोठरी में पड़ा है, वो इसीलिए उनकी बुनियादी हकूक़ जो है वो उनको पामाल किए जा रहे हैं, ताकि क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगा किया हुआ है। आज केस में क्या हुआ, कोर्ट रूम के क्या मनाज़र थे, और उनकी बहनों या पार्टी क़यादत का क्या एक एक्सप्रेशन क्या था, उनका उनकी राय क्या थी? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान। अच्छा, आज जो वैसे 2 दरख्वास्तें थी, वो लगी हुई थी। एक सिंगल बेंच में खादिम सुमरो साहब के पास लगी हुई थी, जिसमें जो तोशाखाना 2 केस का फैसला आया था दिसंबर 2025 में, तो उसकी अपीलें यहाँ पर दायर की गई थी, लेकिन उसपे एतराज़ात आए थे और वकला की जानिब से उसको फॉलो नहीं किया गया। तो वो एक टाइम लिमिट होती है, वो लिमिट गुजर चुकी थी, तो उस वाले से मुतफ़्फ़लिक दरख्वास्त थी कि वो एतराज़ात दूर किए जाएँ, हाँ। जिसको जो है वो खादिम सुमरो साहब ने जो है वो एतराज़ात दूर कर दिए और वो अलाउ कर दिया, हदायत जारी कर दी कि इन अपीलों को नंबर लगा के मुकर्रर कर दिया जाए। अब उनके हाँ। पास नंबर जो है अपीलें वो टाइम पे ही मुकर्रर होंगी, क्योंकि अब तक कादी टेस्ट की अपील नहीं मुकर्रर हुई है, तो तोशाखाना 2 की कैसे होगी? खैर, वो यहाँ से रिलीफ मिला, लेकिन जब डिवीज़न बेंच में हम आए और वहाँ पर जो अकादर ट्रस्ट का केस था 190 मिलियन पाउंड का, नहीं, डिवीजन बेंच में। डिवीज़न बेंच में था तोशाखाना फ़ौजदारी केस, जो तोशाखाना ठीक, 1 अच्छा, केस है, यस यस। उसमें जो अपील है एक वो थी, और हाँ। उसी अपील के साथ एक मुतफ़्फ़रीक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान को सेहत की उनकी जो सेहत की हालत है वो काफ़ी ख़राब है, उनके अहल खाना को काफ़ी तशवीश है, और उनकी आँख का जो मामला है वो संगीन नौयत का है। तो इस वजह से उन्हें जो है या तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वहाँ पर उनके टेस्ट हो, उनका तिब्बी मुआयना हो, फैमिली वहाँ पर साथ हो, या फिर ज़ाती मुआलिजीन तक उनको रिसाई दी जाए, ताकि जो अहल खाना है, अलीमा खान हैं, उनकी जो बहनें हैं, उनको वो हाँ। सैटिस्फाई हो सके। तो आज गुज़िश्ता समात में ये था कि वो केस ख़त्म होना था, लेकिन जेल रूल्स के मुताबिक उनकी जो तैयारी थी फिर लतीफ़ खोसा साहब की नहीं थी, तो आज तक का टाइम दिया था। आज जब केस की समाअत शुरू हुई, तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने लतीफ़ खोसा साहब से कहा कि आप दलाइल शुरू करें, तो उन्होंने जब दलाइल शुरू किए, तो शुरू से पहले उन्होंने एक तंबीह बाँधी कि उनकी आँख का मामला एज यूजुअल जो पुराना है इसका, कि आँख का खोसा साहब मामला का। जो था कि वो सामने आया। हुकूमत ने जो है वो 4-5 दिन डिले से प्रेस मीडिया के ज़रिए हमें हाँ। बताया, फैमिली को आगाह नहीं किया, जेल रूल्स की खिलाफ़ वर्जी की। उसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि आप जो रेलिवेंट है जेल रूल्स है वो हमें पढ़ के सुनाएँ। तो उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने जो है अपने पूरे जो जेल रूल्स है वो पढ़ना शुरू किए, कि जेल रूल्स जो है वो ये कहता है कि अगर किसी कैदी को जो है वो कोई जानलेवा बीमारी हो या कोई ऐसी संगीन नौयत की उनकी तबीयत ख़राब हो, तो उन्हें जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, उनके टेस्ट कराए जा सकते हैं, और इस दौरान सेहत के मुतालिक जो है उनके अहल खाना को बताना लाज़मी है। अगर नहीं बताया जाता तो वो जेल रूल्स की खिलाफ़-वर्ज़ी होगी। अच्छा, जिस टाइम ये दलाइल दिए जा रहे थे, तो लतीफ़ खोसा के एक साइड पे जो है बाबा के साथ रोस्टम पे ही मौजूद थी, और वो काफ़ी मतलब लग रही थी कि परेशान है, भाई है उनका, ज़ाहिर है भाई है, भाई है, और तो वो क्या। काफ़ी हाँ। इकलौता भाई। तो लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दे रहे थे, तो जब जेल रूल्स के तमाम उन्होंने हवाला दिया, तो दूसरे बात ताहिर ने कहा कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जजमेंट से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लतीफ़ खोसा साहब ने जो है एक अहम जजमेंट क्या जो मियां मोहम्मद आशिक की सेहत से मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त दायर थी, जिसमें उनको जब वो कोटरख्ता जेल में थे कि इनकी सेहत की जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और इनको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर लाना ज़रूरी है। तो उस जजमेंट को उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने जो है ₹50 के बॉन्ड पे जो है ज़मानत दी थी कि ये 8 हफ्तों के लिए बाहर जाएँगे, वापस आएँगे, लेकिन वो बाहर नहीं आ सके। वो चले गए, और उनको जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे रिलीफ़ मिला था। तो यहाँ पर भी जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे हम रिलीफ़ माँग रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की सेहत जो है हमारे लिए अव्वलीन हमारी तरजीह है, और काफ़ी हाँ। परेशानी है। 85 फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट्स की रिपोर्ट को उन्होंने ज़िक्र किया, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी समाज सौदा की जानिब से, कि उसमें 85% ये कहा गया है कि उनकी बीनाई जो है वो जा जा चुकी चुकी है, है। ज़ाया हो चुकी है। अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये बीनाई जो है मज़ीद भी जा सकती है, और दूसरी आँख भी इससे मुतासिर हो सकती है। तो उनकी हमारी इस्तदा ये है कि जो उनके ज़ाती मुआलिजीन हैं, उन तक उनको रसाई दी जाए, उनके टेस्ट कराए जाएँ, ताकि पता चले कि उनकी आँख जो ख़राब हुई है वो किस वजह से ख़राब हुई है। क्योंकि आँख ख़राब होती है तो इसका असर जो है दिल से या किसी और जगह चीज़ से होता है, तो जी, उनका पूरा यस। एक मुकम्मल चेकअप बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि इमरान खान को क्या मसला है। अच्छा, ये जेल रूल्स बहुत कुछ है जो कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। आइन में बहुत कुछ है जो कि फॉलो नहीं किया जा रहा। कानूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनके अपने हकूक़ है। वो तो शुरू में हमने कहा कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, तो वो तमाम हकूक़ उन पे हराम हो चुके हैं।
लेकिन उनकी फैमिली, उनके वकला, उनके क़यादत जो है उनकी अभी भी ताहाल ये कोशिश जारी है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिलीफ दे सके। बट हमारी जुडिशरी कहाँ स्टैंड कर रही है इन तमाम चीज़ों पे? ऐसी ऐसी दरख्वास्तें कि शायद इस तरह की जुडिशरी पाकिस्तान की तारीख में कभी पहली आई हो। जनरल ज़िया का दौर याद किया जाता है, लेकिन ये भी याद किया जाता है कि ऐसी जुडिशरी, कमज़ोर जुडिशरी उस दौर में भी नहीं थी। मुशर्रफ दौर याद किया जाता है, तब भी कहा जा रहा है कि ऐसी कमज़ोर जुडिशरी तब नहीं थी। उससे पहले भुट्टो दौर में भी जुडिशरी जो है उस तरह की थी, उस वहाँ भी इस तरह की कमज़ोर जुडिशरी नहीं थी। मुशर्रफ दौर में भी नहीं थी। तो ये जुडिशरी क्या करना चाह रही है? क्यों ये तमाम चीज़ों को जो है वो नहीं करना चाह रही? और अलीमा खानम ने कोर्ट में आज गुस्सा हुई, वो किस बात पे हुई? कुछ केसेस करवा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि खान अब्दुल वली खान जो है वो कैद में थे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया। तो इस वक्त आईसीटी की सबसे बड़ी अदालत आप हैं। हाँ। उन्होंने कहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कैद में थे, लेकिन उन्हें फिर भी सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। तो आप इमरान खान को आप उनसे डायरेक्ट खुद पूछेंगे यार, उनकी सेहत के मतलब क्या उनकी हालत है इस वजह से। तो तो उस पे जो है अलीमा खान बोली कि नहीं, हमारी जो फिलहाल तरजीह जो है वो इमरान खान की सेहत है, क्योंकि जैसे अब आप तारिक ने कहा कि सवाल शफ़ी कोई दरख्वास्त नहीं है। अलीमा खान जो गुस्सा हुई है एडवोकेट जनरल ने, जब एडवोकेट जनरल की बारी उन्होंने जब लतीफ़ खोसा साहब दलाइल दे रहे थे, एडवोकेट जनरल ने जो है 2-3 दफ़ा बोलने की कोशिश की, तो अब तारिक साहब ने उन्हें रोक दिया कि आप रुकें, हम आपको टाइम देंगे, फिलहाल इनको अपने आर्गूमेंट्स पूरे करने दें। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं पहले जेल रिपोर्ट्स पढ़ूँगा, जेल की जो जानिब से, जो काम की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई वो पढ़ूँगा, हाँ। और जो मेडिकल रिपोर्ट है पिम्स की तरफ से है वो मैं पढ़ूँगा। जब वो रिपोर्ट से पढ़ रहे तो उसमें उन्होंने बताया कि इस तारीख को 25 जनवरी को उनको पिम्स मुंतकिल किया गया, फिर उनका वहाँ पे इंजेक्शन लगा, 20 मिनट का वो प्रोसीजर था। फिर दूसरा फॉलोअप चेकअप जो है उनका 25 फरवरी को हुआ, फिर मार्च के इब्तिदाई हफ्ते में जो है उनका एक फॉलोअप चेकअप जो है वो यहाँ पर। तो जब वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उस पे अलीमा खान ने जो है वो काफ़ी गुस्से का इज़हार किया, जब उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में क्योंकि लिखा हुआ है कि इमरान खान की जो सेहत है वो सैटिस्फैक्टरी है, सैटिस्फाई है उनसे, और उसमें जो है इम्प्रूव हो रहा है। तो अलीमा खान ने कहा ये कौन कह रहा है? तो उसपे एडवोकेट ज़रा खामोश है, फिर जज साहब ने उनको रोका कि आपने आप इनको बोलने दें, हम आपकी बात दोबारा सुनेंगे। फिर एडवोकेट जनरल ने जो है दोबारा रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू की, तो अब उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, इन पे हमें यकीन ही नहीं है, हमें हमारे ज़ाती मौलजीन को भेजा जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जज साहब ने एडवोकेट जनरल को कहा कि आप मानते हैं कि वो बीमार है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है? उन्होंने कहा मैं मानता हूँ। कहते वो तो ये भी मान रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप इनके ज़ाती मौलजीन से इनका इलाज नहीं करवा हाँ। रहे? उन्होंने कहा कि इन जो हम नारा जो 3 या 4 मार्च को जो एक मेडिकल टीम गई थी मुआयना करने चेकअप के बाद, तो उस अडयाला जिम चेकअप उसमें डॉक्टर ऐसे हैं जिनका नाम इनके ज़ाती डॉक्टर आसिम जी। मुशर्रफ ने, और इन्होंने खुद वो नाम दिया हुआ है। डॉक्टर हाँ, आरिफ डॉक्टर आरिफ गालिबा ने, उनका नाम जो है वो खुद नहीं, डॉक्टर नदीम कुरैशी है। डॉक्टर शिफाई ट्रस्ट वाले जो हैं यस। उनका नाम जो है इनके खुद मौलवी ने दिया हुआ है। और उसको जैसे जवाब ने कहा कि बिल्कुल, और डॉक्टर नदीम कुरैशी जो है पाकिस्तान के सब बेहतरीन रेटिन हाँ। एक्सपर्ट है, उसका तो हमने खुद गूगल किया हुआ है, हाँ। गूगल करके हमने चेक किया हुआ है। अच्छा, जजेस गूगल करते हैं, जैसे जवाब ChatGPT से भी पूछा होगा। तो जैसे जवाब ने कहा कि वो गूगल पे हमने खुद चेक किया कि वो बड़े मतलब जो अच्छा, है अच्छा। जैसे अच्छे माहिर हैं, इसके हाँ। रेटिन एक्सपर्ट हैं, और जिसका हमने खुद चेक किया है। हाँ। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो है इनके ज़ाती मौलजी ने उसका नाम दिया था। तो उस पर अलीमा खान बोली कि हमने पहले तजवीज़ दी कि मेरी बहन क्योंकि डॉक्टर उनको भेजा जाए, वो भी नहीं हुआ, फिर हमने कहा ज़ाती मौलजीन को दिया भेजा जाए। फिर उन्होंने दिया, फिर ज़ाती मौलजीन ने कहा कि ये एक्सपर्ट है, आप इनको भेज दिया जाए। लेकिन अब वहाँ पर भी जाके फ़ोन कॉल पर उनको बताया गया कि ये इनकी हालत है। तो हमारे ज़ाती डॉक्टर्स ने ये कहा कि इसका तो हम नहीं कह सकते वो ठीक है, जब तुम खुद मुआयना करें डॉक्टर के साथ। दूसरे वो डॉक्टर बेशक बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन वो डॉक्टर हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक हम खुद इनका मुआयना ना कर लें तो हम इनका जो है वो नहीं बता सकते कि ये ठीक है या नहीं है। तो अलीमा खान ने 2-3 दफ़ा बीच में इस तरह उन्होंने वो टोकने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारी भाई की सेहत जो है वो ज़रूरी है, उसे जो है 4 महीने से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, आइसोलेट किया हुआ है, और उसको जान को ख़तरा है, उसको मार देंगे। तो इस तरह के जज्बाती उन्होंने जो है वो वहाँ पर गुफ्तगू करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रोज़े की हालत में यहाँ पे करूँ, तो इस पर जस्टिस जवाब ने कहा कि हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, हम नहीं देखेंगे यहाँ कौन खड़ा है, हम कानून के मुताबिक जो फैसला होगा वो करेंगे। इस पूरी समात में एक चीज़ हुई कि जब कंक्लूड की तरफ जाए थे तो एडवोकेट जनरल से जैसे अब ने कहा कि क्या वजह है ना, आप उनको जेल रूल्स बताते हैं, आप उनको बता दिया करें कि आप अस्पताल लेके जाए। मैं आपको नहीं कह रहा कि 3 हफ्ते किसी भी टाइम लेके जाए, आप उनको बता दें। उन्होंने कहा कि अमन का तो कोई मसला नहीं है, वो क्या मसला है अमन का? तो उस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि सर मैं बताना चाहता, लेकिन ये कि अगर हम उनको बताते उनको जो अस्पताल मुंतकिल करेंगे तो अमन की सूरत हाल होगी, आप कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते, यहाँ वकील है खाली, तो वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। तो इस पर जो है लतीफ़ खोसा और बाकी जो उनके वकील थे उन्होंने एतराज़ किया कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और ये उनको कह रहे हैं कि अगर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया या लेके जाया गया तो अमन की सूरत हाल होगी। ये कैसा लॉजिक दे रहे हैं, इसकी तो हमें समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा, वैसे इस पे एक लॉजिक तो ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये बता दे कि इमरान खान को अस्पताल लेके जा रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, इमरान खान की फैमिली, वो तमाम जो है वो, और जो कारकुन ना भी है वो भी इमरान खान को देखने के लिए आएंगे प्रिंस। तो वो, और मौजूदा सिचुएशन ऐसी है, हाँ मौजूदा सिचुएशन ऐसी है कि वो उस पर देख ले। लेकिन फिजान, आपने आज की जो कार्रवाई थी वो तो बता दी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है या चेयरमैन इमरान खान साहब है,
उनकी सेहत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बिनाई ज़ाया हो चुकी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ये समझ से बालातर है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जब तक आपस में लड़ रहे हैं, जब तक एक दूसरे के गिरबान में हाथ डाल रहे हैं, जब तक वो एक दूसरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जब तक वो इस मामले में सीरियस नहीं होंगे, इमरान खान को कोई रिलीफ न मिला था, न मिलना है और ना मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, इमरान खान की फैमिली को, इनको मुश्तरका तौर पे बैठ के एक लाएअमल तय करना होगा कि बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ क्या करना है। उनको जेल में रखना है या उनको बाहर निकालना है। दोनों सूरतों में अगर जेल में रखने का ये सोच रहे हैं तो इनकी लड़ाई झगड़े आपसी ये जारी रहेंगे। अगर उनको निकालने का कुछ सोच रहे हैं और ये वाकई में चाहते हैं कि वो बाहर निकल आए, तो फिर उनको बैठकर एक मैकेनिज़्म बनाना होगा कि इमरान खान का इलाज कैसे तय करना है, इमरान खान की जो है वो उनको सहूलियात कैसी देनी है, और या इमरान खान के केसेस को कैसे फिक्सेशन जो है उनकी होनी है। बैरिस्टर सलमान सफदर केस में आता है, वो अर्गू शुरू करते हैं तो 2-4 और वकील शुरू हो जाते हैं साथ, तो न वो उधर केस शुरू हो जाता है और न इधर शुरू हो जाता है। ऑल दो कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो कि फ़ीस लेते हैं, लेकिन वो भी इंतहाई वो कहते हैं ना कन्फ्यूजन का शिकार है कि इस मामले में करे तो क्या करे। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना होगा कि उन्होंने क्या लाएअमल इख्तियार करना है। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को देखना होगा कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अभी माजी करीब में आप ही विक्टिम थे और यही जो मौजूदा विक्टिम है ये बरसर इक़्तिदार थे। आज आप बरसर इक़्तिदार है और ये जो है वो मुतासरीन में से है। कल को यही लोग बरसर इक़्तिदार होंगे तो फिर आप जेल की काल कोठरी में पड़ेंगे और आपके साथ इससे भी बुरा सलूक और बदतर सलूक होगा। तब आपने रोना नहीं है, तब आपने जो है ना वो चीखना पीटना नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप कर चुके हैं और आप भुगतने के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, ये थे आज के अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।